सर इसका सर इंट्रोडक्शन दे देना सर, क्योंकि सर मेरे को सर ये इतना पता नहीं है सर, ये ट्रांसवर्सल वर्सल। अरे बिल्कुल ऐसे करवाऊंगा, तुमने कभी पहले पढ़ ही नहीं रखा, टेंशन मत लो, ठीक है। सर सच्ची में डालोगे क्या वीडियो? अरे यार तुम यार, सर आपको ऑब्वियस तो खुला हुआ है, वो तो मैंने देख लिया। हाँ तो खुलाई हुआ है, इसमें क्या मैं मना कर रहा हूँ? सर मेरे को सर। तभी तो शक हुआ ना, क्या मेरे को तभी तो शक हुआ ना सर। शक? तो ऐसे बोल रहे हो पता नहीं क्या गुनाह कर रहा हूँ मैं, हैं? शक, ठीक है। हेडिंग डालो लाइंस एंड एंगल्स। डाल ली सर। लाइंस एंड एंगल्स। सबसे पहले लिखो एंगल। एंगल। सर आपकी इधर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही सर वैसे। ओहो, ओके। अब हो रही है? सर आपकी स्क्रीन में ब्लैक लिखा है। यस आएगा सर, आएगा। यस सर। बोलो, ऐसे बोलो गिली गिली छू आ जाएगा। आ गया? हाँ जी सर। यस सर। ठीक है, तो पहले एंगल की मैं डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ, लिखो। एन एंगल इज द, सर बोलो मैम। सर मेरी मैम ट्रायंगल्स पे है। ओके, तो ये तुम्हारा हो गया चैप्टर स्कूल में? नहीं नहीं सर, मैंने आपको पहले लाइंस एंड एंगल्स बताया था ना। हाँ हाँ, अच्छा कोई बात नहीं, अब फिर अभी स्टार्ट कर दिया अभी। सर वो इसलिए बताया था क्योंकि उस दिन हमारी ना यस सर, सर उस दिन हमारी कंबाइंड क्लास थी, तो मैम दूसरी क्लास को मैम समझा रही थी कि ये दोनों चैप्टर इंटरलिंक्ड कैसे हैं, तो मेरे को लगा मैम ये वाला स्टार्ट करवा रही हूँ। अच्छा चलो कोई सर नहीं है, कौन सा बाकी चैप्टर ज़्यादातर बच्चों इंटरलिंक्ड है? के अभी सुन लो, जो इंटरलिंक होंगे वो तुम्हें पता चल जाएगा जब सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। फिर भी तुम्हारा आंसर ये है कि ये लाइन्स एंड एंगल्स और ट्राइंगल्स इंटरलिंक्ड है। ओके, अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो सुन लो और लिखो। एंगल इज इक्वल टू यूनियन ऑफ टू, सर अभी आपने लिखवाया था ना सर, एन एंगल इज दी, लिख रहा हूँ आगे, यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज with a common initial point। अब जिसको ये डेफिनेशन समझ में नहीं आई ना, वो टेंशन मत लेना, क्योंकि कुछ इसमें समझने लायक है नहीं। बेसिकली एंगल क्या होता है, देखो ये एक कॉमन इनिशियल पॉइंट, एक पॉइंट ले लिया, यहाँ से तुम दो रेज बना दो, पहली रे ये हो गई, दूसरी रे ये हो गई। सपोज मैंने इसको बोल दिया ओ, इसको बोल दिया ए, इसको बोल दिया बी, कितनी रेज हैं यहाँ पे बोलो? सर दो रेज हैं, टू रेज हैं यहाँ पे, ओ ए और ओ बी। क्या ये कोलिनियर हैं? मतलब सर कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन पर लाई करना। जैसे ये एक लाइन हाँ है, सर। अगर इसी लाइन पर मैंने दो रेज ऐसे बना दी, पहली रे ऐसी हो गई, दूसरी रे ऐसी हो गई इसी लाइन के ऊपर, तब बोलते हैं कोलिनियर है। बात क्लियर होगी? सर नहीं है क्या कोलिनियर। ओ ए और ओ बी कोलिनियर हैं, एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रही हैं? नो सर। नो सर। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये No, नॉन sir. कोलिनियर रेज हैं। बात समझ में आ गई? नॉन कोलिनियर रेज यहाँ पे क्यों लिखा हुआ था डेफिनेशन में? यस सर। विद अ कॉमन इनिशियल पॉइंट। यहाँ पे कॉमन इनिशियल पॉइंट कौन सा है बोलो? जीरो। ओ जीरो नहीं, ओ। यूनियन का मतलब होता है जोड़ दो इनको, मतलब ये वाला जो एंगल हुआ ये एंगल हो जाएगा यहाँ पे, यूनियन इसका। बात समझ में आ गई? इसको एंगल बोलेंगे अब से हम। क्लियर? ओके सर। यस सर। यस सर, यस ठीक है, लिख लिया ये सबने? यस सर। यस सर। अब इसके बाद इस लिखो, एंगल को सर थीटा भी बोलते हैं ना? थीटा जो होता है एक सिंबल होता है जो रिप्रेजेंट करता है एंगल को। इस थीटा की जगह तुम एक्स भी लिख सकते हो, इस थीटा की जगह तुम वाई भी लिख सकते हो। बात समझ में आ गई? ये तो 10th में आएगा सर। हाँ लेकिन ज़रूरी नहीं है 10th में ही सीखो, 9th में भी सीख सकते हो, 8th में भी सीख सकते हो, है ना? ठीक है, अब लिखो, अब लिखो 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 एडिशन, छोड़ो एंगल एडिशन एक्सियम, एंगल एडिशन एक्सियम, एंगल एडिशन एक्सियम, ये लिखो। अब इसका मतलब समझाता हूँ, सुनो। जैसे सपोज ये एक रे है, इस रे का नाम क्या है बोलो? ओ बी। ओ। ओबी। और इसका नाम क्या है बोलो? ओ सी। ओ सी। इस रे का नाम क्या है? ओ ए। ओ ए। ओ ए। अगर ये एंगल x है और ये वाला एंगल सपोज y है, और मेरे से पूछा जाए एंगल ओ नहीं एंगल ए ओ बी बताओ,
एंगल AOB, मतलब ये पूरा का पूरा। तो हम सिंपली इनको प्लस कर सकते हैं, ये एक्सियम ये कहती एक्स और वाई। है। एक्स और वाई नहीं, x प्लस वाई। जी सर वही कह रहा हूँ ना, एक्स और वाई प्लस कर देंगे। और का मतलब होता है ये ठीक है, मैथ्स में और नहीं बोलते, प्लस ही बोलते हैं, ठीक है। ओके सर। एंगल एडिशन एक्सियम, तो हम एंगल्स को इस तरीके से प्लस कर सकते हैं। बात क्लियर होगी इतनी? यस सर। यस सर। ठीक है, मैं बेसिक्स बता रहा हूँ ना। यस सर। अब इतना तो कोई नहीं बताएगा ना, दो एंगल्स को प्लस कर दो ये एंगल आ जाता है अब देखो आगे, हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ एंगल्स। टाइप्स ऑफ एंगल्स, सबसे पहला हो जाता है राइट एंगल। राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब होता है जो एंगल है वो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो सपोज ये O है, इस रे को मैंने बोल दिया ये रे है OB, इस रे को मैंने बोल दिया ये है रो OA। ए अभी बताओ इनके बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। बहुत ही गलत जवाब, 90। बिल्कुल गलत जवाब। मैंने जब तक बताया ही नहीं है तो ये है ही नहीं। जब तक मैं ये वाला सिंबल ना बना दूं ना, देखो ये वाला, Yes, तब sir. तक 90 डिग्री तुम बोल ही नहीं सकते हो। देखने में ज़रूर लगेगा कि ये 90 डिग्री है, हो सकता है 91 डिग्री हो सकता है 89 डिग्री हो सकता है 89.9 डिग्री हो सकता है 90.01 डिग्री हो। जब तक मैं ऐसा छोटा सा स्क्वायर ना लगा दूं ना यहाँ पे, तब तक तुम बोल ही नहीं सकते हो कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये सॉरी राइट सर हम एंगल है। इसके सिंबल में स्क्वायर ही क्यों बनाते हैं? वो स्क्वायर क्यों बनाते हैं उसका रीज़न ये है कि जैसे ये स्क्वायर है तुम्हारा, स्क्वायर का हर एक एंगल कितना होता है बोलो? 90। और यही रीज़न है कि हम यहाँ पे एक स्क्वायर बनाते हैं ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि ये वाला जो एंगल है 90 डिग्री है। बात क्लियर होगी? अगर हम वैसे लगा देंगे तो भी ऐसे अगर कर दोगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन फिर तुम्हें यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि हाँ थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, या फिर ये जो एंगल है x इक्वल टू 90 डिग्री, तब तुम्हें बताना पड़ेगा अच्छे से। ओके सर। लेकिन ये जो स्क्वायर बना देते हैं छोटा सा, ये अंडरस्टूड होता है कि हाँ ये 90 डिग्री का रिप्रेजेंटेशन है। ओके सर। राइट एंगल लिख लिया? यस सर। यस। दूसरा Yes, लिखो sir. एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, यहाँ पे लिखो एंगल इज लेस देन, एंगल इज लेस देन, बोलो क्या? 60। 90 डिग्री। 90 डिग्री। 90 डिग्री। फॉर एग्जांपल जैसे ये एक रे है O, इसका नाम मैंने दे दिया B। अगर मैंने ऐसे बना दिया, बोलो ये कितना एंगल है? 90। बहुत ही गलत जवाब, अभी बोला था मैंने। सर सर अभी तो कुछ नहीं अभी 90 नहीं है। बिल्कुल, जब तक मैं ऐसे छोटा सा स्क्वायर ना बना दूं तब तक तुम बोल नहीं सकते हो कि 90 डिग्री है। अब बना दिया ना, यस सर। अभी तो 90 डिग्री। OC जो है OC रे, वो Yes, sir. OB रे के साथ कितना एंगल बना रही है? 90 डिग्री। 90। 90 डिग्री। सपोज मैंने अब एक ऐसी रे बना दी, इसको मैंने A बोल दिया। अब OA रे OB के साथ 90 डिग्री से कम बना रही है या ज़्यादा बना रही है? कम। कम बना कम रही है। बना। तो इसको हम बोलेंगे यहाँ पे Acute थीटा angle. जो है वो लेस देन 90 डिग्री है, और इसीलिए ये जो एंगल है ये एक्यूट एंगल है। और जो Yes, फलक sir. कह रही है 45 डिग्री, वो बात तो सही है, लेकिन अभी मैंने बोला नहीं ना 45 डिग्री है। तुम ये सोच के बोल रही होगी कि बिल्कुल बीच में है। हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता बिल्कुल परफेक्टली बीच में ही बनाई है मैंने, है ना? अगर डेटा है सर। वैसे ही जैसे मैंने तुम्हें बोला था कि एंगल 90 डिग्री देखने में तो लगता है लेकिन होता नहीं है। यस सर, समझ गए। जो होता है वो दिखता नहीं है, और जो दिखता है वो होता नहीं, ठीक है? यस सर। Yes, sir. एक्यूट एंगल लिख लिया सबने? Yes, sir, sir. एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। 90 डिग्री। इसके बाद कौन सा एंगल होता है बताओ, कौन बोलेगा? ऑब्ट्यूस है। ऑब्ट्यूस एंगल। लिखो ऑब्ट्यूस एंगल। इसमें क्या लिखेंगे? एंगल इज ये जो 180 90 लेस देन 180 डिग्री। 180 बहुत बढ़िया, बहुत 180 बढ़िया। यहाँ पे जो एंगल है वो बड़ा हो जाएगा किससे? 90। 90 डिग्री से। और ये जो एंगल है ये छोटा किससे हो जाएगा? 180 डिग्री। 180 से। 180 डिग्री से। तो मतलब ये 180 डिग्री नहीं हो सकता आपके साथ। 180 डिग्री नहीं होगा, 180 डिग्री वाला एक स्पेशल केस होता है, वो मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। फिलहाल ऐसा बस दूसरा इतना ही होता है लिखो। कि एंगल। हाँ, फिलहाल इतना लिखो कि ये 90 से बड़ा होता है और यही सेम एंगल 180 से छोटा होता है। तो इसको या तो हम ऐसे लिख सकते हो, या फिर एक और तरीका है इसको लिखने का कि ये जो एंगल है ये बड़ा है किससे बोलो? 90 डिग्री से, और 180 डिग्री से छोटा है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। लिख लिया? यस सर। सपोज ये OB है, Yes, sir. ये एक रे है, और ये मैंने तुम्हें 90 डिग्री बता दिया है कि 90 डिग्री है, तो मैंने इसको A बोल दिया। OA और OB के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। 90 डिग्री। अब ये जो रे बनाई है मैंने, ये जो एंगल बनेगा ये एक्यूट बनेगा या ऑब्ट्यूस बनेगा? खुद बताओ। एक्यूट। एक्यूट। ये हो गया Acute. एक्यूट एंगल। ये बहुत ही क्यूट एंगल है, एक्यूट, ठीक है? अब ये वाला जो रे है
एक्यूट एंगल। यहाँ तक तो 90 डिग्री हो गया ना यहाँ ये तक, सर हो जाएगा ये और ऑब्ट्यूज। 90 से ज़्यादा हो गया हाँ, देखो सर। ये, इसीलिए ये ऑब्ट्यूज हो गया, ये बिल्कुल भी क्यूट नहीं है, ऑब्ट्यूज एंगल है, यस सर। ऑब्ट्यूज सर एंगल। ऑब्ट्यूज। बात समझ में आ रही है सब लोगों को? एक्यूट और ऑब्ट्यूज में डिफरेंस कैसे पता चलता है? यस सर। 90 डिग्री से Yes, कम sir. है तो एक्यूट, 90 डिग्री से ज़्यादा है तो ऑब्ट्यूज। ओके, यस सर। हटा दूँ इसको? हाँ जी सर। ओके, Yes, sir. सर एसएस मार लेता हूँ सर। अरे मार लेता हूँ। मार लिया तुमने एसएस, एक तो ये अरे एसएस। सर, अरे सर नहीं मार पाया। ठीक है, फिर लिखो सर स्ट्रेट लाइन। प्रिंट स्क्रीन दबाते तो सर एकदम से हो जाता है। हो जाता है, फिर पेस्ट भी तो करना पड़ता है नहीं? बिना Yes, पेस्ट sir. करके सेव करे हो जाता है तुम्हारा सेव ऑटोमेटिकली? नहीं सर, ये तो सर स्क्रीनशॉट लेता मैं, प्रिंट एंड स्क्रीन को बकवास लगता है। ओके ओके, सुनो स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, जैसे ये एक रे मैंने बना दी ओ बी सपोज, ठीक है? अब मेरे को ये बताओ 90 डिग्री कहाँ हो जाता है? यहाँ पे हो जाता है। इसको Yes, मैंने sir. ए बोल दिया, ओ ए 90 डिग्री पे है इस तरीके से। Yes, अब sir. अगर ओ ए में मैंने 90 डिग्री और प्लस कर दिया तो ये रे ऐसी नहीं हो जाएगी थोड़ी? Yes, sir. Yes, sir. इसको मैंने नाम दे Yes, दिया sir. सपोज सी। तो यहाँ पर मैंने एक चीज़ नोट करी कि यहाँ से लेके यहाँ तक 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, तो ये Yes, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री दोनों को अगर मैं प्लस कर 180 दूंगा डिग्री। तो ये 180 डिग्री हो 180 जाता है। यही रीज़न है कि जो 180 स्ट्रेट लाइन डिग्री। होती है वो 180 डिग्री का एंगल बनाता है। लिख सर लो, इसकी डेफिनेशन में ये लिखें क्या, एंगल इन स्ट्रेट लाइन? बस ये लिख लो कि एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री, एन एंगल, या फिर अ स्ट्रेट लाइन मेक्स एन एंगल, अ स्ट्रेट लाइन मेक्स एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री, हुज मेजर इज 180 डिग्री। हो गया? यस सर। हाँ जी सर, हो गया। इसके बाद कौन Yes, सा होता है sir. बोलो? Reflex. Sir, reflex angle. रिफ्लेक्स एंगल। ओके, रिफ्लेक्स एंगल कौन से एंगल होते हैं जो कि 180 डिग्री से बड़े होते हैं 360 डिग्री से छोटे। 180 डिग्री से बड़े होते हैं और 360 डिग्री से छोटे होते हैं। ओके, तो इसी को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं क्या, कि 180 से तो बड़ा हो गया एंगल और 360 से छोटा हो गया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। बात क्लियर होगी? सर 360 वाला एंगल तो कोई नहीं होता ना? 360 होता है, बताऊंगा। सर्कल होता है या एक पॉइंट के अराउंड जितना भी एंगल बनता है वो 360 डिग्री बनता है, बताऊंगा अभी वो। फिलहाल रिफ्लेक्स एंगल लिखो। तो फॉर एग्जांपल जैसे ये एक रे बना दी मैंने ओ, ये हो गई बी, ये कितना एंगल बनाया मैंने बोलो? 90 डिग्री। ठीक है, ये कितना बना दिया मैंने बोलो? ये 180 डिग्री। 180 डिग्री। अब ये 180 डिग्री तो बन जाएगा। अब लेकिन सपोज मैंने इसको थोड़ा और आगे से एक्सटेंड कर दिया एंगल, मतलब कि एक रे मैंने ऐसे बना दी। ध्यान से देखो ये एंगल 180 तो यहाँ तक हो गया, फिर इसमें ये एडिशन नहीं हो गया कुछ, इसका मतलब 180 से ज़्यादा है। यस सर। इतनी बात समझ में आ गई? 180 से ज़्यादा क्यों है ये वाला एंगल? यस सर। तुम लोग ये वाला एंगल मत सोचने लग जाना मन में, पहले ही बता रहा हूँ मैं, हमेशा इस वाली लाइन से हम एंगल मेजर करना स्टार्ट करते हैं, वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो 180 से ज़्यादा हो गया, ये बात तो क्लियर हो गई। और 360 से कम क्यों है बताता हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है, पूरा का पूरा जो सर्कल होता है। और ये वाला जो एंगल है ये तो 360 डिग्री से तो कम ही है ना, देखो 360 डिग्री तो यहाँ तक हो जाता यस है, सर। तो 360 से कम है पक्का, और 180 से ज़्यादा है। इसीलिए जो ये वाला एंगल है जिसको मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूँ, ये तुम्हारा रिफ्लेक्स एंगल है। बात क्लियर होगी? यस सर। बाकी बच्चे Yes, बोलो। sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, यस सर। Yes. ठीक है, हटा दूँ इसको या एसएस लेना है तुम हाँ लोगों जी को? सर। चलो हटा दो, मैं तो लिख लिया। ठीक है, इसके बाद कोई एंगल बताना चाहेगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स लिखो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स Supplementary. लिखो। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की पहले डेफिनेशन लिख लो। टू एंगल्स, 90 डिग्री जिनका सम होता है। हाँ, whose sum is 90 डिग्री। टू एंगल्स whose sum is 90 डिग्री। टू एंगल्स whose sum is 90 डिग्री। पहला एंगल मैंने क्या मान लिख लिया? लिया। एक। एक्स दूसरा क्या मानूंगा? वाई तो Y। दोनों को प्लस करके क्या आ गया? 90 डिग्री। 90 बात समझ में आ गई? ये Yes, पहला sir. एंगल है, ये दूसरा एंगल है, दोनों को प्लस करके 90 आ गया। एक बात बताओ, पहला अगर मैंने x मान लिया तो दूसरा y है ना, यहाँ से मैं Yes. y की वैल्यू निकाल सकता हूँ। Yes, क्या sir. आ जाएगी? 90 माइनस 90 minus X. X. बहुत बढ़िया। इसका मतलब कि अगर पहला एंगल x है तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा? 90।
ये देखो 90 माइनस वाई। ये देखो और मान। सर आपने तो कहा पहले एंगल एक्स तो दूसरे एंगल में। तो दूसरा वाई होगा ना, तो वाई की वैल्यू 90 माइनस एक्स निकली है ना। 90 माइनस वाई कैसे हो गया? सर 90 माइनस अच्छा हाँ और इसने सर 90 बोल दिया क्योंकि मैंने 90 पे एरो मार रखी है यहाँ पे। हाँ अक्षर, जिससे थोड़ा आंखों का धोखा हो गया। हाँ ये 90 माइनस एक्स हो जाएगा क्योंकि देखो दो जो एंगल्स है जिनका सम कॉम्प्लीमेंट्री है वो कौन से हैं, एक्स और वाई ना। एक्स और वाई को प्लस करने पे 90 डिग्री आ रहे हैं। तो अगर पहला एक्स है तो दूसरा वाई है, ये बात तो पक्की है। लेकिन अगर पहला एक्स है और दूसरा वाई है तो वाई की वैल्यू तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं यहाँ से। कितनी आई है? यस सर 90 90 माइनस माइनस एक्स। इसका मतलब कभी भी तुम्हें दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स गिवन हो, पहला अगर तुमने एक्स मान लिया तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? 90 90 माइनस ये देखो, ये समझने नहीं वाला है। सॉरी 90 माइनस एक्स। हाँ किसी कुछ पूछना है तो पूछ लो। सर मेरे को पूछना क्या पूछना है? सर ये जो आपने जैसे x लिख दिया 90 माइनस सर इसकी वही होती है ना कि इनका सम 90 होएगा। ऑब्वियसली देखो इनको प्लस करो तुम्हें 90 मिलेगा। देखो इस सर, x अगर को इधर लिख दिया, इस 90 माइनस x को भी मैं प्लस करवा देता हूँ उसके साथ। ये x और x कैंसिल नहीं हो गया, 90 तो मिला तुम्हें। यस बात समझ में आ गई? हाँ जी सर। सप्लीमेंट्री एंगल भी तो होते हैं सर। होते हैं सर, होते हैं, सब होते हैं। अभी जो मैं करवा रहा हूँ उस पर ध्यान दो, करवाऊंगा सप्लीमेंट्री भी करवाऊंगा। सर मेरे को लगा सर वो भी इसका वो टाइप होता होगा। नहीं टाइप नहीं होता, वो डिफरेंट ही टॉपिक है। इसकी जस्ट बाद वही करवाऊंगा। पहले मेरे को एक बात बताओ, सपोज एक एंगल मैंने बोला कि वो 30 डिग्री है, तो व्हाट विल बी इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? क्या सर एक मिनट रुको, कौन डाउट पूछ रहा था पहले वो पूछो। कोई कुछ पूछ रहा था ना अभी? सर मैं तो आंसर दे रही थी। एक मिनट, प्रबलीन कुछ बोल रही थी क्या? सर मैं कह रही थी कि जो कंप्लीट एंगल होता है वो भी एंगल होता है ना। समझ में नहीं आया मेरे को, क्या कह रही हो? सर जो कंप्लीट एंगल होता है वो भी रिफ्लेक्स एंगल होता है। कंप्लीट एंगल, उसको तो कंप्लीट एंगल ही बोलते हैं, उसको रिफ्लेक्स एंगल नहीं बोल सकते क्योंकि 360 माइनस थीटा होता है बेसिकली हमारा जो रिफ्लेक्स एंगल होता है। सर इसका y 60 डिग्री हो जाएगा क्या? क्या इसका जो y 60 कंप्लीट डिग्री एंगल हो होता है वो जाएगा? भी सर मेरा भी 60 डिग्री आ रहा है। एक मिनट प्रबलीन कुछ डाउट पूछ रही है, बोलो। 60 इसका आंसर, बाकी सब ठीक है। मैं कह रहा हूँ प्रबलीन, जैसे तुम्हारा थीटा एक एक्यूट एंगल माना जाता है, अगर हम उसको 360 में से माइनस कर देते हैं ना तो वो हमारा रिफ्लेक्सिव एंगल बन जाता है। अगर तुम हाँ ये बात बोलना चाह रही हो कि हम थोड़ी देर के लिए थीटा को 0 डिग्री मान लेते हैं तो 360 माइनस थीटा मतलब 360 माइनस 0, तो ये भी तो रिफ्लेक्स हो रहा है। हाँ वो बात सही है, लेकिन कंप्लीट एंगल एक अलग ही चीज़ है। रिफ्लेक्सिव एंगल का मतलब होता है 180 से बड़ा और 360 से छोटा जनरली। बात क्लियर होगी? प्रबलीन आवाज़ आ रही है? यस ठीक है, अब बाकी बच्चे सुनो। पहला 30 डिग्री है, अब बोल लो, सब चिल्ला लो जो चिल्ला रहे थे, बोलो। यस सर ये हो गई। 60 डिग्री हो जाएगा। सर यस सर। अब कैसे निकलेगा? जिन बच्चों को दिक्कत आ रही है उनके लिए बता रहा हूँ। अगर एक x 30 डिग्री है तो मैंने बताया था इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे होता है, 90 माइनस एक्स। तो 90 माइनस एक्स निकाल लो, x की वैल्यू क्या है 30, तो 90 में से 30 माइनस किया तो 60 डिग्री आ गया आंसर। ये तो वैसे भी तो सिंपल था सर, इसमें से बस ये देख लो कि कितना ज़्यादा इसका प्लस करेंगे तो। ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों सही है। ऐसे ही बताओ, अगर x की वैल्यू 60 डिग्री है तो इसका 30 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 30 डिग्री। 30 ऐसे ही अगर x की वैल्यू 45 डिग्री है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 45। बहुत बढ़िया, शानदार। सर एक मिनट सर रुक के बता तो देते सर, क्या कह रहे हो सर? स्पीड में जा रहे हो तो तुम बोलते क्यों नहीं हो? सर। भाई तो सर सुपर स्पीड है। सर बोलने का टाइम ही कहाँ मिला सर, मैं वो नोट डाउन कर रहा था। मैं कह रहा हूँ अगर x की वैल्यू 60 डिग्री है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तुम ही बताओ, बोलो। सर 90 सर 30 हो जाएगा फिर। जब पता है तो क्यों पूछ रहे हो दोबारा? ऐसी x सर, की वैल्यू 45 डिग्री है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ। सर 90 माइनस 45, हाँ सर 45 ही होएगा। बस यही बोला था मैंने, ठीक है? अब बोलोगे नहीं, जब बोलना होता है फिर बाद में बोलते हो। यस सर। जब बोलना होता है तभी बोलता नहीं है, हैं? मौसम अच्छा हो रहा है, क्या कह रहे हो? अरे मौसम बड़ा बढ़िया हो रहा है। अच्छा, किस सेंस में बोल रहे हो बात? सर मैं अभी जाऊंगा ना सर छत पे। छत पे जाओगे? यस सर। ठीक है भाई, किताब लेके जाना छत पे फिर, ठीक है? अक्षत सर रूम है, मैं पढ़ लूंगा, कोई बात
कोई बात नहीं सर, मैं पढ़ लूँगा सब, आप टेंशन मत लो। ठीक है, सर होमवर्क बताते हैं, दे दूंगा। होमवर्क बहुत सारा दूंगा मैं, टेंशन मत लो, आज बहुत नहीं ज़्यादा। सर, मैं मजाक कर रहा था सर, कोई बात नहीं। अरे मैं थोड़ी मजाक कर रहा था, हैं? ठीक सर है। जोश जोश में जाता हूँ, दे दो। अरे अब एक क्वेश्चन लिखो, एन एंगल इज 20 डिग्री लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, फाइंड द एंगल। सर 60 डिग्री। बहुत ही गलत जवाब। सर मतलब सर 80 डिग्री। नहीं सर, वो सर 70 नहीं, यस सर। गलत है, गलत सर है। इसका आंसर सर 50 डिग्री। सर 70। सर 50 डिग्री नहीं होगा। सर 35 और 55। कौन सा एंगल बता रहे हो? एंगल में वो पूछ रहा हूँ जो ओरिजिनल एंगल, जो ये वाला एंगल, एंगल इज, इसका आंसर बताओ भव्य। 35। वेरी गुड, सर एक्यूट एंगल। जोर से तालियां बजनी चाहिए भव्य के लिए, शानदार जवाब। बताओ कैसे किया? सर मेरा भी यही अरे है। रहने दो, रहने दो। सर अब तो सर लग रहा है। मैं 50 डिग्री लगा था, मेरे को तो सर 50 डिग्री ठीक है, ठीक है, चलो भव्य बताएगा कैसे किया उसने। सर आपने जैसे बोला ना 20 डिग्री का, मैंने एक बार 55 मेरे एकदम से दिमाग में आया तो मैंने माइनस करा 20, अच्छा, फिर ये तो प्लस ट्रेंड करके ट्रायल में वही से हो आ गया जाता तुम्हारा। है। नहीं, बात तो सही सर, तुम्हारी। मैं बताऊं? हाँ बताओ बताओ। सर इसमें लिखा एक एंगल है 20 डिग्री लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, हाँ। तो मैंने जो एंगल है उसे x मान बहुत लिया, बढ़िया। x माइनस 20 प्लस x इज इक्वल्स टू 90। और क्या फिर क्या 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 दोबारा बोलना क्या? मैंने एंगल को x मान लिया जो कॉम्प्लीमेंट था, और उसमें लिखा है कि एंगल इज लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट 20 डिग्री, तो x माइनस 20 हो गया। तो और एक तो जो एंगल तुम्हारा x हो गया, और दूसरा x माइनस 20 हो जाएगा ना। हाँ, तो दो एंगल हो तो गए ना। तो उन दोनों को प्लस करेंगे तो वो 90 डिग्री अच्छा, के इक्वल आएगा। हाँ ये भी सही है, बिल्कुल सही है। तो ये कह रही है एक x हो गया और दूसरा उसे 20 कम है ना, तो दूसरा उसने मान लिया x माइनस 20। और नहीं आता क्योंकि सर। दोबारा बता रहा हूँ, सुनो, एन एंगल इज 20 डिग्री लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, मतलब दो एंगल्स है हमारे पास, एक तो वो कॉम्प्लीमेंट वाला एंगल और एक ओरिजिनल एंगल जो हमें गिवन था। अगर क्वेश्चन में ये लिखा गया एंगल इज 20 डिग्री लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, जैसे मैंने बताया था कि एक एंगल अगर x है और दूसरा एंगल y होगा, अगर दोनों को प्लस करते हैं तो 90 डिग्री आ जाते हैं। यहाँ पे ये लिखा गया है कि एक एंगल है वो दूसरे से, जो दूसरा एंगल है ओरिजिनल एंगल, उसे 20 डिग्री कम है। मतलब अगर मैंने ओरिजिनल एंगल को क्या मान लिया, बोलो? x। तो 20 डिग्री लेस कर दो उसमें से, तो क्या मिलेगा? x माइनस 20। और ये दोनों कैसे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है कि एन एंगल इज 20 डिग्री लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो गया 2x इक्वल टू 110। अरे तो सर ये 55 आ जाएगा। 55 आ रहा है। लेकिन ये आया है तुम्हारा फिर कॉम्प्लीमेंट वाला एंगल। छोड़ो इसको, मैं तुम्हें दूसरे मेथड से बताता हूँ। बात सुनो, बात सर सुनो। मैंने बताऊं कैसे किया है? अच्छा बताओ, चलो बताओ। सर मैंने लिखा है x इज इक्वल टू 90 माइनस x माइनस 20। एक मिनट, एक मिनट, x इक्वल टू 90 माइनस x माइनस 20। अच्छा, फिर सर x दूसरी साइड चला गया तो 2x हो गया इज इक्वल टू 70। x इज ये कह रही है। ओके, यस। ठीक है। तो बेसिकली मैं तुम्हें समझाता हूँ, एक बार मैं अपने मेथड से समझाता हूँ, सुनो बात। जैसे एक एंगल हमने मान लिया x है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, बस इतना बता दो। 90 माइनस एक्स, x माइनस 90 माइनस एक्स हो जाएगा। आन कह रहा लिखा तो x माइनस 90 था पहले। एक एंगल हो गया x, दूसरा एंगल हो गया 90 माइनस एक्स। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक जो एंगल है ना वो 20 डिग्री लेस है किससे? अपने कॉम्प्लीमेंट। मतलब जब मैं इन दोनों एंगल्स को माइनस करूंगा, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट नहीं है। यस सर। अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूंगा तो मेरे को आंसर क्या मिलना चाहिए? 90। ये देखो महान इंसान। 20। दोबारा पढ़ो अक्षर। एन एंगल इज 20 डिग्री लेस, वो 20 डिग्री कम है किससे? 70। कॉम्प्लीमेंट सर से। ये कॉम्प्लीमेंट क्या है सर? ये 70 मिलेगा सर। कॉम्प्लीमेंट का 70। मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और 70 क्यों मिलेगा मेरे भाई?
यहाँ पे क्या लिखा हुआ है दोबारा पढ़ो, एक एंगल 20 डिग्री कम है अपने कॉम्प्लीमेंट से। अगर मैंने एक एंगल को x मान लिया, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, बोलो। सर 50। सर 90 माइनस एक्स सर, उसका 90 माइनस x हो जाएगा उसका कॉम्प्लीमेंट। यस सर। तुमने लिखा है जो मैं लिखवा रहा हूँ 3 देर से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? यस सर, लिखा तो है देखो सर। डेफिनेशन पढ़ लो फिर एक बार। Two angles whose sum is 90 degree, x plus y is equal to 90 degree, उसके- y is equal to 90 minus फिर? x. 90 माइनस x नहीं होता एक x का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? होता है सर। वही तो मैं कह रहा हूँ, अभी बोल रहे हो कैसे आया, बोलो। सर y का लिख रखा है सर इसमें, y is equal to 90 minus x. तो मेरे भाई दो एंगल्स थे, एक था x और दूसरा y मान लो, फिलहाल तुम्हें y ही लेना है, तो दोनों को प्लस करेंगे तो 90 नहीं आता क्या? यही तो मैं कह रहा सर हूँ। आता है। तो एक एंगल अगर x है तो दूसरा क्या हो जाता है, 90 माइनस एक्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब ये होता है कि एक तुमने x ले लिया तो दूसरा क्या होगा, y. सर x. सर x कट जाएंगे। जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे नहीं रहे हो तुम दोनों, बस बोल रहे हो। ये सर मैं ये तो समझ में आ गया। नहीं नहीं, जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो पहले। मयंक बोलेगा, बोलो। सर मैं- क्या बताऊं? मैं Yes, पूछ sir. रहा हूँ, दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, उनका सम 90 डिग्री होता है। अगर मैंने एक x ले लिया तो दूसरा क्या हो जाएगा, पहले ही बताओ। 90 minus x. बस, और क्वेश्चन में ये लिखा गया है कि दोनों को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, एन एंगल इज 20 डिग्री। परसेंट कहाँ लिखा हुआ है, पहले ये बताओ। सर 20 कम. 20 कम। एन एंगल इज 20 डिग्री लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, मतलब इन दोनों को माइनस करेंगे तो 20 मिलना चाहिए, तो दोनों को माइनस कर दो ना। x माइनस 90 माइनस एक्स कितना मिलेगा हमें, बोलो। 20 डिग्री। इसको कुछ ऐसे समझा जा सकता है कि सपोज तुम्हारे मैथ्स में 100 आए हैं, साइंस में सपोज 80 आए हैं, दोनों को माइनस करेंगे तो 20 मिलेगा ना तुम्हें, कि तुम्हारे साइंस में 20 नंबर कम आए हैं मैथ से। वैसे ही जैसे इसने बोल रखा है एक एंगल है, उसका कॉम्प्लीमेंट निकाला, दोनों को माइनस करा तो 20 आया। अभी भी बात समझ में नहीं आई तो बता दो सर। एक मिनट रुको, मेरे को तो इन दोनों ने अक्षत और मयंक बोलो। जी सर आ गया मुझे। मयंक बोलना नहीं है क्या, जब बोलना होता है तब बोलते नहीं हो। सर 90/2x करेंगे तो 90/2x क्यों करेंगे, सर x को सर जब 90 से 90x. अरे इतना जो मैंने लिखा है वो समझ में आया, पहले तो ये बताओ। नहीं आया तो क्लियरली बोलो कि सर दोबारा बता दो। सर दोबारा बता दो. हाँ तो ठीक है, तो अगर एक एंगल तुमने x ले लिया, उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, बस इतना बताओ। सामने लिखा हुआ है इसलिए मत बोलना, खुद सोच के बोलना। सर 90 minus x. 90 माइनस एक्स। सपोज तुम्हारे मैथ्स में 100 मार्क्स आए हैं, साइंस में आए हैं सपोज 80, और मैं कह रहा हूँ तुम्हारे साइंस में 20 मार्क्स कम है मैथ से, तो तुम क्या करोगे, दोनों को 100 और 80 माइनस करोगे ना। वही तो क्वेश्चन में लिखा गया है कि एक एंगल है, एन एंगल, वो 20 डिग्री लेस है, किससे, अपने Yes, sir. कॉम्प्लीमेंट से। Yes, तो sir. एक एंगल तुमने x ले लिया, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, 90 minus तो x. दोनों को माइनस करेंगे तो कितना मिलना चाहिए। सर मेरा डाउट सर ये है कि सर ये 20 कैसे मिल गया सर, सर सॉल्व करके आया कि ऐसे इजिकल टू में है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, इसलिए लिखा है मैंने कि Yes, sir, 20 yes, sir. डिग्री लेस है, इसलिए लिखा है। बात क्लियर होगी। यस सर. तो x माइनस 90 प्लस एक्स इक्वल टू 20 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस एक्स 2x हो गया, 90 उधर चले जाएगा तो 11 कितना हो गया, 110, और यहाँ से x की वैल्यू 55 डिग्री आई है। अब ये x की वैल्यू जो 50 माइनस क्या, फिर x माइनस 20 35 हो जाएगा सेकंड एंगल। हाँ तो 90 second में से angle माइनस निकाल- कर देंगे तो 35 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। सर पहले भी तो ऐसे ही किया था ना। हाँ, तो 55 डिग्री जो है वो एक एंगल हो गया, और उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 35 डिग्री। या फिर इसको ऐसे समझा जा सकता है कि एक एंगल जो है वो 35 डिग्री है, और उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 55 डिग्री। बात क्लियर होगी। सर मैंने जैसे किया था वो वैसे भी भव्य ने बोला था स्टार्टिंग में, वही बात हो गई है। क्या फलक, सर जैसे मैंने किया था वो ठीक है। हाँ वो भी सही है, लेकिन तुम्हारा एक एंगल निकला ना, तो दूसरा एंगल भी बता देना चाहिए, क्योंकि हमें ये नहीं पता ये ओरिजिनल एंगल कौन सा कह रहा है। तो किसी बच्चे का 55 निकलेगा, किसी का 35 निकलेगा, अलग अलग मेथड से। तो दोनों बता देने चाहिए। ओके सर। ओके, अब सप्लीमेंट्री एंगल्स लिख लो फिर। और एक मिनट रुको, आहान कुछ कह रहे थे ना। नहीं सर, वही कह रहा था जो पहले कहना। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स लिखो। सप्लीमेंट्री एंगल्स, यहाँ पे सम कितना हो जाता है बोलो।
180 तो x प्लस वाई हो जाता है 180 डिग्री। अगर एक सपोज 30 डिग्री है तो दूसरा क्या हो जाएगा? 180 माइनस 30 कितना आएगा? 150 150 डिग्री। अच्छा, इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि सपोज एक एंगल x है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? बोलो यहाँ से 180 माइनस x। इसका मतलब कि अगर क्वेश्चन में तुम्हें ये गिवन है कि एक एंगल x है और दूसरा एंगल इसका सप्लीमेंट है तो दूसरा एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 180 माइनस x। मैं एक बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर, उल्टा कर देंगे मतलब जो जो पूछा हाँ, है। तो इसका ध्यान रखना है इस वाले पॉइंट का, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज होगा, फिर तुम बोलोगे कैसे हो सर गया। उसमें बस 90 था, इसमें 180 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो दो सप्लीमेंट्री एंगल्स अगर होते हैं मतलब कि एक x ले लिया तो दूसरा क्या हो जाएगा? 180 माइनस x। बात क्लियर होगी? यस सर। ठीक है, अब लिखो एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर, जैसे सपोज ये एक रे बना दी मैंने, इसका नाम दे दिया मैंने ए, एक मिनट, इसका नाम दे दिया मैंने, हाँ इसका ये हो गया ए बी, इसको नाम दे देते हैं सी, इसको दे देते हैं डी। अब सपोज जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये है, तो ध्यान से देखो हुआ क्या, इस AC ने इस वाले एंगल को, पूरे एंगल को डिवाइड कर दिया इक्वल पार्ट्स में। बात समझ में आई? अगर ये x हो गया Yes, sir. तो ये भी x हो गया। ऐसे केस में हम बोलते हैं कि जो AC है वो क्या हो गया? एंगल बाइसेक्टर। क्योंकि इसने पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर दिया। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो बीच इक्वल में से पार्ट्स में काट डिवाइड दिया। कर देना। बीच में से काट दिया नहीं, बीच में से तो कोई भी काट सकता था। जो बीच में से जब काटा ना तो वो दोनों जो कटे हुए पार्ट्स हैं, मतलब जो दोनों पार्ट्स हैं वो इक्वल होने चाहिए, मतलब x और x। सर एक तरह से वो सिमेट्री। हाँ सिमेट्री, बिल्कुल। लिख लिया सबने? एक क्वेश्चन देता हूँ, Yes, अब बताना। जैसे सपोज एक रे ये है ए बी, सपोज ये AC रे है, ये AD रे है। मैंने बोला कि ये 30 डिग्री है और मैंने तुम्हें ये बताया, इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ कि AC जो है वो एंगल बाइसेक्टर है। जब तक मैं ये नहीं बोलूँगा ना तब तक तुम एज्यूम नहीं कर सकते हो अपने आप। सर ADBS से फिर वो हो जाएगा। तो 30 मेरा डिग्री। क्वेश्चन ये है कि फाइंड एंगल BAD। 60 डिग्री। 60 डिग्री हो जाएगा, क्यों? क्योंकि अगर क्योंकि सर वो भी ऊपर वाला भी 30 डिग्री है। ये 30 डिग्री है और ये पूरा का पूरा 60 डिग्री हो जाएगा। आपने बताया था कि वो 30x और y प्लस हो जाता है। हाँ, एंगल एडिशन एग्जाम, बिल्कुल बिल्कुल। बात क्लियर होगी यहाँ पे सबको? यस सर। यस। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, तो मैं या तो वो उसमें तुम्हें ग्रुप पे सेंड कर दूंगा वो क्वेश्चंस, ठीक है, होमवर्क के लिए, तो वो ट्राई Okay, करना। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, Bye, sir. बाय बाय। sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, Good evening. गुड इवनिंग।